फतेहपुर उपचुनाव में भाजपा हर बूथ में पहुंचने का प्रयास कर रही है। मंत्री सरवीन चौधरी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नवंबर 105 में पहुंची, जो टापू में है। वोट के माध्यम से गांव में पहुंचकर सरवीन चौधरी ने गांव के लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और भाजपा प्रत्याशी के हक में वोट मांगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया है, बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है, घर घर गैस सिलेंडर की सुविधा की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कई आवास बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं उन्होंने बेरोजगारी का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में कांग्रेस के एक नेता जो बेरोजगारी की फौज लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, वो बताएं कि उन्होंने बेरोजगारी के लिए क्या किया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा वही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस मौके पर बूथ प्रभारी सुरेंद्र चौधरी, राजेंद्र कुमार सोनू, शमशेर सिंह, केर सिंह, प्रचारक केवल कृष्ण जरियाल आदि मौजूद रहे। बूथ पे पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया और क्या लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं? सतकुठेड़ा में ये बात सही है कि यहाँ पे वैसे 96 वोट्स हैं, लेकिन आज की डेट में 10 वोट और जहाँ से चले गए, 86 वोट रह गए हैं। तो लोगों का यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, चाहे इनको किसी न किसी रूप से जो भी हेल्प मिली है यहाँ के लोगों को, उसमें भाजपा का हमेशा हाथ रहा है। चाहे यहाँ हैंडपम्प्स की बात इन्होंने कही है, 3 हैंडपम्प्स आसपास के एरिया में लगे हैं। सोलर लाइट्स हैं जो उनकी प्राइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पोंग डैम होने की वजह से जो ज़मीनों में जिस तरह से बिजली के खंभे नहीं आ सकते थे, उसके बावजूद सोलर लाइट्स के द्वारा इनको लाइट दिया गया। और ये लोग यहाँ पे कुछ खेती भी करते हैं, कुछ पशुपालन भी करते हैं। उन सब के मद्देनज़र इनका जीवन यहाँ से चलता है। अपने अपने वोट रखी है हर घर ने, और मैं मानती हूँ कि जीवन तो कठिन है, लेकिन फिर भी उत्साह इन लोगों में है, वोट देने की चाहत भी है। और ये भी इन्होंने कहा है कि जब भी किसी नेता ने काम किया उसका सीधा संबंध भाजपा के साथ रहा है। और मैं इसे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये लोग जो है मैक्सिमम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। यहाँ हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं और इन्होंने ये सारा बूथ जगह जगह पे हमें घुमाया है। यहाँ शमशेर जी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, यहाँ पे लोकल निवासी हैं। सो कुल मिला के इतने प्यार से ऐसी मुश्किल घड़ी में भी इन्होंने हमें चाय पानी भी करवाया और वोट के लिए आश्वस्त भी किया। और यही आश्वासन में लेके जा रही हूँ। उनकी कुछ समस्याएँ हैं जो मेरे ध्यान में हैं, तो समय के साथ साथ देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये लोग हमसे मिलके अपनी बातों को रखेंगे। राजस्थान में मुरब्बे और यही इनकी प्रमुख मांग है, क्योंकि इन्होंने ये तो कमाना है कि जो वादे किए वो हुए, लेकिन मुरब्बों की जो है समस्या बहुत सी है, उसको किस तरीके से हल करवाने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग आज भी राजस्थान में अपनी ज़मीन को बीज रहे हैं, मुरब्बे उनके पास है। और कुछ लोगों के जैसे मुश्ती के खाते थे तो किसी एक ने बेच दिया तो वो प्रॉब्लम, उनके केस लगे हुए हैं। वो सारी समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। हमारी सरकार में भी हमारे नेताओं के द्वारा भी अलग अलग बोर्ड भी गठित किए गए बाकड़ा इसमें जो है पोंग डैम के, उसमें पोंग डैम के सारी चीज़ों को जो है मॉनिटर किया गया। लोगों को सहूलतें भी मिल रही हैं, लेकिन कई बार फैमिली मैनेज किया होगा तो वो लगातार सरकार जो है केसेस लगा के उनको भी सॉल्व करती रहती है। कुछ एक खेती यहाँ पे करते हैं और इनकी अपनी समस्याएं भी है। सरकार इनके साथ पूरी तरह से खड़ी। एन स्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।